ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। अब हमारा सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय का 19वां सूत्र चलेगा। इसके पहले हमने पढ़ा था, एक पक्ष आया था, इसमें कहा कि विद्या से अविद्या नष्ट हो जाती है, ऐसा मानने पर विद्या से जगत भी नष्ट होता है मुक्तात्मा के लिए। तो क्या ये जगत भी अविद्या है? ये प्रश्न था। अब आगे कह रहा है, भवतो जगत अपि अविद्या। ठीक है, जगत भी अविद्या हो जाए तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है। उस पक्ष का उत्तर यहाँ दिया जाता है सूत्र 19 में। तो सूत्र कहा, तद रूपत्वे सादित्वम। इसका अर्थ है, जगत को अविद्या मानने पर तब आपकी मानी हुई अविद्या स्वरूप से अनादि नहीं रहेगी, अर्थात आदि वाली हो जाएगी। अर्थात आदि वाली हो जाएगी। ये हो गया सूत्रार्थ। तो इसमें पहले के पक्ष का उत्तर दिया गया है कि अगर जगत को अविद्या मानेंगे तो जगत को अविद्या मानने पर, जैसे कि अविद्या को स्वरूप से अनादि कहा गया है, तो ऐसे वो अनादि नहीं रह पाएगी, तब तो वो आदि वाली हो जाएगी। मतलब उसको भी आरंभ मानना पड़ेगा। जो अविद्या है स्वरूप से अनादि नहीं रहेगी। वो मानते हैं ऐसा कि जब अविद्या कैसी है, स्वरूप से अनादि है, वो आपकी मानी हुई, मानो उसकी मानी हुई है। तो आपकी मानी हुई जो अविद्या है वो फिर स्वरूप से अनादि नहीं रह पाएगी, वो आदि वाली हो जाएगी। आदि वाली माने आरंभ वाली हो जाएगी। तो जगतो अविद्या रूपत्वे, जगत के अविद्या रूप हो जाने पर, अगर जगत भी अविद्या रूप हो जाए तो फिर वो सादित्वम सिद्धम होती, अर्थात आरंभ वाली सिद्ध हो जाएगी। या तो जगत सादी, और यदि जगत सादी है माने आदि सहित है, आरंभ वाली है, तो तच्च पूर्वम साधितम जगत साधित्वम न बीजांकुरवत। तब तो पहले जो कहा गया है ये जगत है, वो सिद्ध कर दिया गया था कि जगत तो कैसा है, आरंभ वाला है। क्योंकि संसार की उत्पत्ति सुनाई देती है, संसार की उत्पत्ति होती है, तो जगत किस प्रकार हुआ, वो आरंभ वाला हुआ। तो जगत को भी अविद्या मान लेंगे तो क्या होगा, जगत को अविद्या मान लेंगे तो जैसे ये जगत का आरंभ होता है और वो अनादि नहीं है, आरंभ वाला है जगत, इसका अंत भी होता है, विनाश भी होता है। तो इस प्रकार से जो अविद्या है वो भी स्वरूप से अनादि नहीं रहेगी, उसका भी आरंभ मानना पड़ेगा। तो संसार तो आरंभ होता है, ठीक है, ये कहा है ना, यम विसृष्टिर यत आबभूव। ये सृष्टि है, विविध सृष्टि, विविध सृष्टि अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि, ये जिससे उत्पन्न हुआ है।
माने मूल प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, परमात्मा ने उत्पन्न किया इसको। यही आगे कहा, द्यावा भूमि जनयन देव एक, ये द्विलोक भूलोक ये समस्त लोकों को एक परमात्मा ने उत्पन्न किया है। तो इत्थम ही अविद्या न अनादि, पुनश्च अविद्या शक्ति योगात ब्रह्म रूपे ब्रह्म कार्य रूपे प्रधानम परिणमेत इति न सिद्ध्यति। तो इस प्रकार से जो अविद्या है न अनादि, अनादि नहीं हो पाएगी। और अगर अविद्या जो है वो अविद्या की शक्ति के कारण से वो जो ब्रह्म है कार्य रूप में प्रधान को परिवर्तित कर देती है। प्रधान माने प्रकृति, प्रकृति को जगत रूप में वो ब्रह्म माने परमात्मा बदल देता है, अर्थात प्रकृति से विकृति कर देता है। ये भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। जबकि जीवात्माओं के कर्मों के अनुसार निश्चित रूप से परमात्मा ये प्रकृति को अर्थात प्रधान को कार्य के रूप में जगत के रूप में परिवर्तित करता ही है। तो इसलिए जो जगत है वो तो उत्पन्न होने वाला है और नष्ट भी होता है। तो जीवात्माओं के कर्मों के हिसाब से परमात्मा किसी को वृक्ष बनाता है, किसी को वनस्पति, किसी को पेड़ पौधा और कीट पतंग फूल पौधे, ये सब कर्म के हिसाब से ही परमात्मा इनको बनाता है। तो जगत का निर्माण जीवात्माओं के कर्मों के कारण ही कहा गया है। तो ये जगत जो है ये उत्पन्न होने वाला है और अंत भी इसका होता ही है। तो अगर जगत को अविद्या मान लेंगे तब वो जो अविद्या है वो स्वरूप से अनादि नहीं रह पाएगी, वो आरंभ वाली हो जाएगी। ये पक्ष का उत्तर दिया गया। अब आगे इसके विषय में और भी बताया जाएगा। ये सूत्र पूरा हुआ। ओम शांति ओम श्रम।